तेरे बदलने का गम नहीं मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। ये लाइन बिल्कुल ठीक मेरठ के उस घटना पर साबित बैठती है जो कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ के साथ किया है। दोस्तों, हम बताते चले कि ये खबर जो बड़ी सुर्खियों में है, और वाकई इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ दिया है। देश के झंझोड़ने का मतलब है कि जो एक सीधा साधा व्यक्ति मर्चेंट नेवी में लव मैरिज करता है, प्यार करता है, उसके बाद शादी करता है, परिवार को छोड़ता है, अपनी नेवी मर्चेंट की नौकरी को छोड़ता है, अपने प्रेमी मुस्कान के साथ रहना शुरू करता है, शादी करता है, घर बार से बगावत करता है। लेकिन इस प्यार भरी कहानी का अंत क्या होता है? इस प्यार भरी कहानी का अंत था सौरभ की जान जाना। वो मुस्कान जिस पर वो बेहद यकीन किया करता था, घर वालों से लड़ा करता था, लेकिन इसको पता नहीं था कि उसका जो अंत है वो इतना खौफनाक होगा। दोस्तों, घर बार से अलग रहने लगा था सौरभ मुस्कान के साथ शादी करने के बाद। उसके बाद उसको एक बेटी भी हुई थी। दोस्तों, मेरठ में एक ऐसा हैरत अंगेज घटना घटी। पढ़ाई करते हुए सौरभ को प्यार मुस्कान से हो गया। प्यार तो मुस्कान से हो गया, विवाह में बदल गया वो प्यार। एक बेटी भी हुई सौरभ के। बेटी के साथ हंसी खुशी परिवार चल रहा था। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जिसमें दोनों में प्यार भी हुआ, तकरार भी होनी शुरू हुई। एक ऐसा ही एक मोड़ आता है इस प्यार में। सौरभ मर्चेंट की नौकरी छोड़ देता है, लंदन नौकरी करने चला जाता है। उसकी एक बेटी भी थी। बेटी के साथ मुस्कान रहना शुरू कर देती है। जब वो मुस्कान अपने बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने जाया करती थी, तो उसका साहिल से एक जो उसका परिचित बना, दोस्त बना, उससे उसकी मुलाकात होने लगी। दोनों का मुलाकात दोस्ती में बदली, और साहिल नशे का आदी हुआ करता था। उसने इस लत को मुस्कान को भी डाल दिया था। मुस्कान को जब इस लत में डाला था, तो मुस्कान उसकी इस लत के कारण अपनी बेटी को अपने नाना नानी यानी कि अपने मैके में छोड़कर चली गई। वो कह रही थी कि पापा ये आप ही के साथ खुश रहती है, इसको आप ही रखो। और वो अकेला कम रहने लगी थी। इस बीच साहिल के साथ उसकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी। नशे का आदी कर चुका था साहिल मुस्कान को। एक बार जब माता पिता उससे मिलने गए थे, मुस्कान के माता पिता उससे, तो देखा था उन्होंने कि वो कमजोर हो रही है। उन्होंने पूछा भी था कमजोर हो रही है। उन्होंने सोचा कि पति सौरभ लंदन रहता है, इसलिए शायद उसकी याद में कमजोर हो रही है। लेकिन हो कुछ और रहा था, क्योंकि वो नशा कर रही थी। उसकी ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं कर रही थी, ब्लड ब्लड नहीं बन रहा था उसका। तलाक देने की भी बात कही थी मुस्कान ने। लेकिन सौरभ उससे बेइंतहा प्यार करता था, अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। उसे पता था कि अब अगर मैं तलाक देता हूं तो बेटी मुस्कान के साथ जाएगी, इसलिए उसने तलाक नहीं दिया। वो साथ रहने की जिद पर अड़ा रहा। लेकिन साहिल के माइंड में कुछ और चल रहा था, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। खुराफाती दिमाग था साहिल का। साहिल ने एक दिन ठाना, मुस्कान ने ठाना, कि क्यों ना सौरभ को हटा दिया जाए, और क्यों ना हम साथ साथ रहें, और सौरभ की जो प्रॉपर्टी, सौरभ का जो पैसा है, उस पर तुम्हारा हक होगा। ऐसे ही हुआ। बेटी के जन्मदिन पर लंदन से सौरभ आता है। बड़ी खुशियां मन नहीं थी सुबह से। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो अंत है, उसका जो शाम होने वाली है, वो आखिरी शाम होगी। उसकी पत्नी, जिसको वो बेहद प्यार करता है, मुस्कान, वो उसकी जान भी ले सकती है। पूरी प्लानिंग हुई। खाना बाहर से मंगाया गया, उसमें नशीला पदार्थ मुस्कान ने अपने पति को, सौरभ को खिला दिया। सौरभ निढाल हो गया नशे में, नींद की गोलियों की वजह से, या कोई वही था उसका जिससे वो नशा हो गया उसको। उसको कुछ सुध बुध नहीं थी। तभी वो फोन करके मुस्कान साहिल को बुला लेती। साहिल को बुलाने के बाद जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया, वाकई वो दर्दनीय घटना है। रूह कांपती है ऐसी घटनाओं को बताते हैं।
उसके टुकड़े कर कर उन्होंने सीमेंट में चुना दिए। ड्राम में सीमेंट भरा, सीमेंट में उसके टुकड़ों को भरा और फिर चल दिए अपने और हिमाचल की ओर चल दिए। वहाँ शादी करी, वहाँ दोनों एक साथ भी रहे, उसके बाद घर आ जाते हैं। साहिल सौरभ के बैंक अकाउंट में पैसा था। मुस्कान ने चाहा हरगिज वो पैसा निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकला। तब अंतिम में आकर वो अपने माता पिता के घर आती है और बड़ी परेशान और बदहवास होती है। माता पिता पूछते हैं, क्योंकि बेटी है, उनकी पूछना लाजिम है, ऐसी क्या बात हुई बेटी जो तू आज इतना बिलख और रो रही है? वो कहती है सौरभ को किसी ने मार दिया। माता पिता उसे बिठालते हैं, तसल्ली से बात पूछते हैं। पिता कहते हैं कि बेटी मैंने हर समय तेरा साथ दिया है और इस बार भी साथ दूंगा, तू बता हुआ क्या है। वो सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि मैंने अपने दोस्त के साथ सौरभ को मार दिया, जान ले ली उसकी। ये बात सुनकर उनके पैरों की तले जमीन खिसक गई। ऐसा सौरभ जो माँ बापों को छोड़कर हमको भी प्यार करता था, फिर उसके बाद माँ बाप से वो प्यार करता था, ऐसा मुस्कान ने किया जो गलत किया। वो सभी माता पिता उसको थाने ले जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसको सौंप देते हैं। माता पिता से भी वहाँ रहती पत्रकारों की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इंसाफ होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्यों ली सौरभ की जान? क्या जरूरत थी सौरभ की जान लेने की? तो दोस्तों, हमारा इस कहानी को बताने का मतलब केवल उद्देश्य यही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि भरोसा करें जरूर, लेकिन उस पर और इतना कि शायद आप उसके भरोसे को अपने किरदार में निभा सकें। क्योंकि भरोसा जब टूटता है तो भरोसा नहीं टूटता, उसके साथ साथ वो सारी चीजें टूट जाती हैं जो शायद उसके साथ हमेशा चलती रहती है। तो ये थी सौरभ मुस्कान की वो घटना जो कि मेरठ में चर्चित बनी हुई है, पूरे देश में चर्चित बनी है। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी से साथ फिर आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी कहानियों को हम आपसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।